नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बायोज्ञान विद रजनी में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया पर हम एमसीक्यू देखने वाले हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो था उस पर हमने वायरस पर एमसीक्यू देखे थे, उस वीडियो में हमने। तो आज देखने वाले हैं बैक्टीरिया पर एमसीक्यू। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, सभी जीवाणु हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ऑप्शन बी, जीवाणु या तो हेटेरोट्रॉफिक अथवा कीमोऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑप्शन सी, जीवाणु प्रकाश संश्लेषी भी हो सकते हैं। ऑप्शन डी, जीवाणु या तो फोटो ऑटोट्रॉफिक अथवा कीमोऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, जीवाणु प्रकाश संश्लेषी भी हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन ए, रॉबर्ट कोच। ऑप्शन बी, लुईस पास्चर। ऑप्शन सी, रॉबर्ट हुक। ऑप्शन डी, ए.वी. ल्यूवेनहोक। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, ए.वी. ल्यूवेनहोक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणुओं को आरआरएनए जीन्स के आधार पर विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए, ग्राम पॉजिटिव व ग्राम नेगेटिव में। ऑप्शन बी, बैक्टीरिया व आर्की बैक्टीरिया में। ऑप्शन सी, एक्टिनोमाइसिटीज व माइकोप्लाज्मा में। ऑप्शन डी, साइनोबैक्टीरिया व माइकोप्लाज्मा में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, बैक्टीरिया व आर्की बैक्टीरिया में। ऑप्शन बी, बैक्टीरिया व आर्की बैक्टीरिया में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ई कोलाई में ऑप्शन ए, संगठित केंद्रक उपस्थित होता है। ऑप्शन बी, एक गुणसूत्र उपस्थित रहता है। ऑप्शन सी, एक डीएनए का अणु होता है। ऑप्शन डी, एक आरएनए का अणु होता है। तो इसका जो ऑप्शन सी राइट रहने वाला है। ऑप्शन एक डीएनए का अणु होता है, एक डीएनए का अणु होता है। ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट्स में CO2 को स्थिर करता है? ऑप्शन ए, बैसिलस। ऑप्शन बी, राइजोबियम। ऑप्शन सी, नाइट्रोबैक्टर। ऑप्शन डी, रोडोस्पाइरेलम। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, रोडोस्पाइरेलम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणुओं को पादप माना जाता है क्योंकि ऑप्शन ए, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। ऑप्शन बी, इनका रंग हरा होता है। ऑप्शन सी, वे जनन कर सकते हैं। ऑप्शन डी, वे सर्वव्यापी होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, झिल्ली परिसीमित अंगक निम्नलिखित में से किस अंग में नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन ए, प्लाज्मोडियम। ऑप्शन बी, सैकेरोमाइसीज। ऑप्शन सी, स्ट्रेप्टोकोकस। ऑप्शन सी, स्ट्रेप्टोकोकस। ऑप्शन डी, क्लेमाइडोमोनास। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, स्ट्रेप्टोकोकस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दी गई सूची में कितने जीव स्वपोषी हैं? लैक्टोबैसिलस, नोस्टोक, कारा, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, स्ट्रेप्टोमाइसीज, सैकेरोमाइसीज, ट्रैपनोसोमा, पोरफायरा, वोल्फिया। तो इसमें लैक्टोबैसिलस है वो नहीं होता, लैक्टोबैसिलस नहीं होता। फिर नेक्स्ट है नोस्टोक, तो नोस्टोक होता है। कारा भी होता है। फिर नाइट्रोसोमोनास भी होता है। नाइट्रोबैक्टर भी होता है। फिर स्ट्रेप्टोमाइसीज नहीं होता। फिर नेक्स्ट आता है सैकेरोमाइसीज भी नहीं होता। फिर आता है ट्राइपेनोसोमा भी नहीं होता। फिर आता है पोरफायरा, तो पोरफायरा होता है। फिर वोल्फिया भी होता है। तो ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ग्राम पॉजिटिव तथा नेगेटिव जीवाणु की कोशिका झिल्ली बनी होती है। ऑप्शन ए, प्रोटीन व लिपिड की। ऑप्शन बी, सेलुलोज की। ऑप्शन सी, वसा की। ऑप्शन डी, काइटिन की। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, प्रोटीन व लिपिड की। ऑप्शन ए, प्रोटीन व लिपिड की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ ऐसे
तापानुरागी जीवधारी जो तीव्र अम्लीय आवासों में रहते हैं किन दो समूहों में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए लीवरवर्ट्स तथा यीस्ट में, ऑप्शन बी यू बैक्टीरिया तथा आर्किया में, ऑप्शन सी साइनोबैक्टीरिया तथा डाईएटम्स, ऑप्शन डी प्रोटिस्ट तथा मोसेस। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी यू बैक्टीरिया तथा आर्किया, यू बैक्टीरिया तथा आर्किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणु की कोशा भित्ति का प्रमुख तत्व होता है? ऑप्शन ए सेलुलोज, ऑप्शन बी सेलुलोज व काइटिन, ऑप्शन बी सेलुलोज व पेक्टिन, ऑप्शन सी अमीनो एसिड व पॉलीसेकेराइड, ऑप्शन डी सेलुलोज व कार्बोहाइड्रेट। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी अमीनो एसिड व पॉलीसेकेराइड, ऑप्शन सी अमीनो एसिड व पॉलीसेकेराइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणु जिसकी कोशा में केवल एक मोड़ पाया जाता है होता है? ऑप्शन ए विब्रियो, ऑप्शन बी कोकाई, ऑप्शन सी स्पाइरिलाई, ऑप्शन डी बेसिलाई। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए विब्रियो, केवल एक मोड़ पाया जाता है, ऑप्शन ए विब्रियो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पॉजिटिव व ग्राम नेगेटिव में मुख्य अंतर किसकी रचना में होता है? ऑप्शन ए सीलिया, ऑप्शन बी कोशा भित्ति, ऑप्शन सी न्यूक्लियोलस, ऑप्शन डी साइटोप्लाज्म। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी कोशा भित्ति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। म्यूरेमिक एसिड किसकी कोशा भित्ति में पाया जाता है? ऑप्शन ए जीवाणु नीलहरित शैवाल, ऑप्शन बी हरी शैवाल, ऑप्शन सी यीस्ट, ऑप्शन डी राइजोपस। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए जीवाणु नीलहरित शैवाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोकाई बैक्टीरिया का आकार होता है? ऑप्शन ए रोड आकार, ऑप्शन बी गोल, ऑप्शन सी कोमा आकार, ऑप्शन डी स्पाइरल। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी गोल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही संयोग चुनिए। इस्चेरिया कोलाई है, राइजोबियम मेलिलोटी, ऑप्शन सी बैसिलस थुरेंजिनिस है, ऑप्शन डी स्यूडोमोनास पोटेडा है। तो इस्चेरिया कोलाई का हो जाएगा मानव इंसुलिन उत्पादन, मानव इंसुलिन, इस्चेरिया कोलाई का हो जाएगा 3 नंबर मानव इंसुलिन उत्पादन। फिर आता है राइजोबियम मेलिलोटी, राइजोबियम मेलिलोटी, फिर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी में निफजीन, निफजीन हो जाएगा इसमें। फिर बैसिलस थुरेंजिनस, इसमें हो जाएगा जैव विघटनित कीटनाशक। फिर स्यूडोमोनास पोटेडा, इसका हो जाएगा क्रूड तेल के पाचक हाइड्रोकार्बन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ई, इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं। सर्पिल रूप से कुंडलित बैक्टीरिया कहलाता है? ऑप्शन ए स्पाइरिला, ऑप्शन बी कोकाई, ऑप्शन सी बेसिलाई, ऑप्शन डी विब्रियो। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए स्पाइरिला, ऑप्शन ए स्पाइरिला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा आनुवंशिक वाहक है? ऑप्शन ए फैज, ऑप्शन बी प्लाज्मिड, ऑप्शन सी मच्छर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी प्लाज्मिड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणु जिनके पूरे शरीर पर फ्लैजिला पाए जाते हैं कहलाते हैं? ऑप्शन ए पेरिट्राइकस, ऑप्शन बी एट्राइकस, ऑप्शन सी मोनोट्राइकस, ऑप्शन डी सिफेलोट्राइकस। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए पेरिट्राइकस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई कोलाई पाया जाता है, ई कोलाई पाया जाता है ऑप्शन ए पानी में, ऑप्शन बी कोलोन आंत में, ऑप्शन सी मिट्टी में, ऑप्शन डी कार्बनिक भोज्य पदार्थ में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी आंत में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए ई कोलाई ग्राम नेगेटिव जीवाणु जबकि राइजोबियम जैपोनिकम ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है। ऑप्शन बी दोनों ही ई कोलाई तथा राइजोबियम जैपोनिकम ग्राम पॉजिटिव। ऑप्शन सी दोनों ई कोलाई तथा राइजोबियम जैपोनिकम ग्राम नेगेटिव। ऑप्शन डी ई कोलाई ग्राम पॉजिटिव तथा राइजोबियम जैपोनिकम ग्राम नेगेटिव। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी
दोनों ई कोलाई तथा राइजोबियम जपोनिकम ग्राम नेगेटिव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा अवयव बैक्टीरियल कोशिका को चिपकने की विशिष्टता प्रदान करता है? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी केंद्रक झिल्ली, ऑप्शन सी प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन डी ग्लाइकोकैलिक्स। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी ग्लाइकोकैलिक्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैक्टीरियम राइबोसोम कहलाते हैं? ऑप्शन ए ऑटोसोम, ऑप्शन बी डिक्टियोसोम, ऑप्शन सी सेंट्रोसोम, ऑप्शन डी पॉलीराइबोसोम। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी पॉलीराइबोसोम। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी पॉलीराइबोसोम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणुओं में सबसे बाहरी आवरण ग्लाइकोकैलिक्स होता है? गलत कथन का चयन करना है हमने। ग्लाइकोकैलिक्स के ढीले रूप से व्यवस्थित आवरण को कैप्सूल कहते हैं। नहीं, ये गलत हो गया, ऑप्शन बी गलत है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स मोटी तथा कठोर हो सकती है जिसे स्लाइम परत कहा जाता है। ये भी गलत है। प्लाज्मा झिल्ली द्वारा निर्मित एक विशिष्ट संरचना को मेसोसोम कहते हैं। सही है। कोशिका के बाहर छोटे कड़े बालों के समान तंतु उत्पन्न हो जाते हैं जिन्हें फिम्बरी कहते हैं। ये भी सही है। ऑप्शन ए जीवाणु में सबसे बाहरी आवरण ग्लाइकोकैलिक्स होता सही है। तो बी व सी गलत है। ऑप्शन ए सी गलत है, ऑप्शन बी ए बी गलत है, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक जीवधारी यूकैरियोटिक सुकेंद्र की कोशिकाओं का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए अमीबा प्रोटियस, ऑप्शन बी पैरामीशियम कोडेटम, ऑप्शन सी एस्चेरिया कोलाई, ऑप्शन डी यूग्लिना विरिडस। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी एस्चेरिया कोलाई। उदाहरण नहीं है और बाकी ये सब हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन चरम लवणीय दशाओं में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए आद्य बैक्टीरिया, ऑप्शन बी यू बैक्टीरिया, ऑप्शन सी साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन डी माइक्रोबैक्टीरिया। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए आद्य बैक्टीरिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणु कोशिका में मीजोसोम्स होते हैं? जीवाणु कोशिका में मीजोसोम्स होते हैं? ऑप्शन ए प्लाज्मिड, ऑप्शन बी दो कोशिका के बीच का संबंध, ऑप्शन सी प्लाज्मा झिल्ली का अंतर्वलन श्वसन के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी प्लाज्मा झिल्ली का अंतर्वलन श्वसन के लिए। मीजोसोम श्वसन के लिए पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रंगहीन एक कोशिकीय कोशिका भित्ति सहित स्ट्रेप्टोबेसिलस या छड़ाकार सूक्ष्म जीव और सुविकसित केंद्र का अभाव वाले कहलाते हैं? ऑप्शन ए माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी साइनोबैक्टीरिया। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी जीवाणु। ऑप्शन सी जीवाणु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सजीव जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण जिसमें जीव सृष्टि के 3 मुख्य भाग बैक्टीरिया, आर्किया, यूकेरिया बनाए गए हैं, उस दृष्टि से आर्किया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ऑप्शन ए आर्किया प्रोकैरियोट्स तथा यूकैरियोट्स दोनों से पूर्णतः भिन्न होते हैं, ऑप्शन बी आर्किया प्रोकैरियोट्स से पूर्णतः भिन्न है, ऑप्शन सी आर्किया यूकैरियोट्स से सभी बातों से समान है, ऑप्शन डी आर्किया में कुछ ऐसे नए लक्षण हैं जो अन्य प्रोकैरियोट्स तथा यूकैरियोट्स में नहीं पाए जाते। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी आर्किया में कुछ ऐसे नए लक्षण हैं जो अन्य प्रोकैरियोट्स तथा यूकैरियोट्स में नहीं पाए जाते। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने वाले जीवाणु कहलाते हैं? अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने वाले जीवाणु कहलाते हैं? ऑप्शन ए कीमोलिथोट्रोफ, ऑप्शन बी फोटोलिथोट्रोफ, ऑप्शन सी फोटो ऑर्गेनोट्रोफ, ऑप्शन डी कीमो ऑर्गेनोट्रोफ। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए कीमोलिथोट्रोफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणु फ्लैजिला एटीपेज क्रियाशीलता तथा 9+2 संगठन
प्रदर्शित नहीं करते, यह रासायनिक रूप से होते हैं। ऑप्शन ए फ्लैजिलिन, ऑप्शन बी पीलिन, ऑप्शन सी ट्यूबुलिन, ऑप्शन डी बैक्टीरिन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए फ्लैजिलिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लाज्मिड्स किसके बाह्य गुणसूत्रीय आनुवंशिक पदार्थ हैं? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी शैवाल, ऑप्शन डी अमीबा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए जीवाणु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल केवल जीवाणु तथा बीजीए में पाया जाता है? ऑप्शन ए ग्लूटामिक अम्ल, ऑप्शन बी डाईएमिनोपिमेटिक अम्ल, ऑप्शन सी ग्लाइसिन, ऑप्शन डी टायरोसिन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी डाईएमिनोपिमेटिक अम्ल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु का फ्लैजिला बना होता है ऑप्शन ए प्रोटीन का, ऑप्शन बी एमाइंस का, ऑप्शन सी लिपिड्स का, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट्स का। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए प्रोटीन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए चिकनी कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी स्पष्ट मिजोसोम्स, ऑप्शन सी फ्लैजिला की बेसल बॉडी में 2 रिंग पाए जाते हैं, ऑप्शन डी बाहरी झिल्ली पाई जाती है, ऑप्शन ई कोशिका भित्ति में म्यूरिन की मात्रा 70 से 80% होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी बाहरी झिल्ली पाई जाती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का लक्षण नहीं है, ये नहीं है और बाकी ये सब हैं, डी नहीं और बाकी सब हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूकैरियोट्स की तुलना में ई कोलाई का छोटा जनन काल किसके आधार पर समझाया जा सकता है? ऑप्शन ए आकार, ऑप्शन बी विस्तृत सतही आयतन का अनुपात, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति की उपस्थिति, ऑप्शन डी अंगकों की अनुपस्थिति। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी विस्तृत सतही आयतन का अनुपात। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिकोइक अम्ल किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ऑप्शन बी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ऑप्शन सी साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन डी माइकोप्लाज्मा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ऑप्शन ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, एन एसिटाइल म्यूरामिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए पौधों की कोशिका भित्ति के भाग के रूप में, ऑप्शन बी ग्राम पॉजिटिव जीवाणु की कोशिका भित्ति के भाग के रूप में, ऑप्शन सी कवक की कोशिका भित्ति के भाग के रूप में, ऑप्शन डी वायरल आवरण पदार्थ के रूप में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी ग्राम पॉजिटिव जीवाणु की कोशिका भित्ति के भाग के रूप में, ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट देखते हैं, विनाइट्रिकारी जीवाणु होते हैं स्वपोषी, ऑप्शन बी मटोपजीवी, ऑप्शन सी परजीवी, ऑप्शन डी रसायन संश्लेषी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी रसायन संश्लेषी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिपिड्स की शाखित श्रृंखलाएं किसकी कोशिका झिल्ली में पाई जाती हैं? ऑप्शन ए आर्कीबैक्टीरिया, ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी एक्टिनोमाइसीटीज, ऑप्शन डी स्ट्रेप्टोमाइसीज। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए आर्कीबैक्टीरिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटा बैक्टीरिया है? ऑप्शन ए स्पाइरेलियम, ऑप्शन बी बैसिलस, ऑप्शन सी डाइलिस्टर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी डाइलिस्टर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे उत्परिवर्ती सूक्ष्म जीव जो कि अल्पतम माध्यम में वृद्धि नहीं कर सकते क्योंकि माध्यम में एक विशेष पदार्थ अनुपस्थित होता है, लेकिन जब वह पदार्थ प्रदान किया जाता है तो वृद्धि कर सकते हैं, कहलाते हैं। ऑप्शन ए ऑक्सोट्रोफ, ऑप्शन बी प्रोटोट्रोफ, ऑप्शन सी ऑटोट्रोफ, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए ऑक्सोट्रोफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? ऑप्शन ए एजेटोबैक्टर, ऑप्शन बी क्लोस्ट्रीडियम, ऑप्शन सी राइजोबियम, ऑप्शन डी लैक्टोबैसिलस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी क्लोस्ट्रीडियम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बैक्टीरियम अत्यधिक गर्मी, सूखेपन व विषैले पदार्थों को सहन कर सकता है, यह प्रदर्शित करता है कि वह संभवतः बना सकता है। ऑप्शन ए
पेप्टिडोग्लाइकेन की मोटी भित्ति, ऑप्शन बी एंडोस्पोर, ऑप्शन सी एंडोटॉक्सिन, ऑप्शन डी अंतःकलिका। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी एंडोस्पोर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर पहला उत्पन्न जीव कौन सा था? ऑप्शन ए मृदोपजीवी, ऑप्शन बी रसायन विषमपोषी, ऑप्शन सी प्रकाशीय स्वपोषी, ऑप्शन डी रासायनिक समपोषी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी रसायन विषमपोषी। एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक ने एक बैक्टीरिया खोजा था, वे किस देश के निवासी थे? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी हॉलैंड, ऑप्शन डी यूनाइटेड। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा हॉलैंड। एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक हॉलैंड के थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेथेनोजन किससे संबंधित होते हैं? मेथेनोजन किससे संबंधित होते हैं? ऑप्शन ए अवपंख फफूंदी, ऑप्शन बी सुजीवाणु, ऑप्शन सी आद्य जीवाणु, ऑप्शन डी डाइनोफ्लैजेलेट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आद्य जीवाणु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साल्मोनेला प्रजाति है, ऑप्शन ए मोनोट्राइकस, ऑप्शन बी लोफोट्राइकस, ऑप्शन सी एम्फीट्राइकस, ऑप्शन डी पेरिट्राइकस। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी पेरिट्राइकस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैक्टीरिया को साइजोमाइसिटीज में किसने वर्गीकृत किया? ऑप्शन ए नगेली, ऑप्शन बी लिनियस, ऑप्शन सी ल्यूवेनहोक, ऑप्शन डी सदाशिवन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए नगेली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणु के वृद्धि ग्राफ की उचित क्रमवार अवस्थाएं हैं। ऑप्शन ए डेक्लाइन, लैग, लॉग, फेज, ऑप्शन बी लैग, लॉग, स्टेशनरी फेज, ऑप्शन सी स्टेशनरी, लैग, लॉग, डेक्लाइन फेज, ऑप्शन डी लैग, लॉग, स्टेशनरी, डेक्लाइन फेज। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी लैग, लॉग, स्टेशनरी, डेक्लाइन व फेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीनोफोर शब्द हेंस रिंग के द्वारा दिया गया, जीनोफोर शब्द हेंस रिस के द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए वायरस के आनुवंशिक पदार्थ के लिए, ऑप्शन बी ढेर जिस पर स्पोर उत्पन्न हुए, ऑप्शन सी जीवाणु क्रोमोसोम के लिए, ऑप्शन डी कवक क्रोमोसोम के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी जीवाणु क्रोमोसोम के लिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ई कोलाई का डीएनए होता है, ऑप्शन ए सिंगल स्टैंडर्ड एवं रेखीय, ऑप्शन बी सिंगल स्टैंडर्ड व गोलीय, ऑप्शन सी डबल स्टैंडर्ड एवं रेखीय, ऑप्शन डी डबल स्टैंडर्ड एवं गोलीय। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी डबल स्टैंडर्ड एवं गोलीय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोकैरियोट्स में जब ग्लाइकोकैलिक्स मोटा होता है तब यह कहलाता है। ऑप्शन ए कैप्सूल, ऑप्शन बी पतली परत, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी मीजोसोम्स। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए कैप्सूल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी बैक्टीरिया के दोनों सिरों पर फ्लैजिला पाए जाते हैं तो क्या कहते हैं? दोनों सिरों पर फ्लैजिला पाए जाते हैं तो क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मोनोट्राइकस, ऑप्शन बी लोफोट्राइकस, ऑप्शन सी एम्फीट्राइकस, ऑप्शन डी पॉलीट्राइकस। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा एम्फीट्राइकस, दोनों सिरों पर फ्लैजिला। फिर नेक्स्ट देखते हैं, बहुसंरचना जो कुछ जीवाणुओं को चट्टानों व पोषी ऊतक संयोजी होने में सहायता करती हैं क्या है? ऑप्शन ए फिम्बरी, ऑप्शन बी मीजोसोम्स, ऑप्शन सी होल्ड फास्ट, ऑप्शन डी मूलाभास। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए फिम्बरी। बहुसंरचना जो कुछ जीवाणु चट्टानों व पोषी ऊतक संयोजी होने में सहायता करती है क्या है? फिम्बरी। जीनोफोर होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनोफोर होते हैं। ऑप्शन ए प्रोकैरियोट्स में डीएनए, ऑप्शन बी प्रोकैरियोट्स में डीएनए तथा आरएनए, ऑप्शन सी प्रोकैरियोट्स में डीएनए तथा प्रोटीन, ऑप्शन डी प्रोकैरियोट्स में आरएनए। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी प्रोकैरियोट्स में डीएनए तथा आरएनए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोह जीवाणुओं का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए बेगी एटुआ, ऑप्शन बी जियोबैसिलस, ऑप्शन सी फेरोबैसिलस, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी फेरोबैसिलस।
फेरोबैसिलस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता के लिए जीन कहाँ पाए जाते हैं, या फिर एंटीबायोटिक दवाओं के लिए जीवाणु प्रतिरोधकता एक आनुवांशिक लक्षण है, सामान्यतः यह किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए गुणसूत्र में, ऑप्शन बी नाभिक में, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति में, ऑप्शन डी प्लाज्मिड में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी प्लाज्मिड में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेफाइलोकोकस जीवाणु की कोशिकाएं विन्यासित रहती हैं। ऑप्शन ए पट्टिका के रूप में, ऑप्शन बी घन क्यूब के रूप में, ऑप्शन सी अनियमित गुच्छे के रूप में, ऑप्शन डी श्रृंखला के रूप में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी अनियमित गुच्छे के रूप में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन किसकी कोशिका भित्ति का लक्षण है? ऑप्शन ए यू बैक्टीरिया और एक कोशिकीय यूकैरियोट्स, ऑप्शन बी बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन सी आर्की बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स, ऑप्शन डी मोनेरा और प्रोटिस्टा के सभी सदस्य। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। ऑप्शन बी बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैक्टीरिया व अन्य मोनेराओं में क्या नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए राइबोसोम नहीं पाया जाता, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी न्यूक्लियोइड, ऑप्शन डी प्लाज्मा झिल्ली। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। फिर नेक्स्ट देखते हैं, किसकी कोशिका भित्ति में म्यूकोपेप्टाइड की मात्रा अधिक होती है? ऑप्शन ए ग्राम सकारात्मक जीवाणु, ऑप्शन बी ग्राम नकारात्मक जीवाणु, ऑप्शन सी साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन डी जीवाणु भोजी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए ग्राम सकारात्मक जीवाणु। ग्राम सकारात्मक जीवाणु। ग्राम स्टेनिंग के पश्चात बैंगनी रंग का बैक्टीरियम है। ऑप्शन ए साल्मोनेला एंटेरिका, ऑप्शन बी स्टीरिया कोलाई, ऑप्शन सी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन डी राइजोबियम मेलिलोटी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में छोटी छोटी रोमिल संरचनाएं पाई जाती हैं, इन्हें कहते हैं? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी फ्लैजिला, ऑप्शन सी पिलाई, ऑप्शन डी सीलिया। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी पिलाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन प्लाज्मिड के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए यह बैक्टीरिया में अतिरिक्त क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ऑप्शन बी यह आंतरिक भाग नहीं है परंतु अकेरीय आनुवंशिक पदार्थ होता है, ऑप्शन सी होस्ट क्रोमोसोम प्लाज्मिड के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है, ऑप्शन डी प्लाज्मिड का स्थानांतरण एक कोशिका से दूसरी कोशिका में होस्ट की मृत्यु बिना ही किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी यह आंतरिक भाग नहीं है परंतु अकेरीय आनुवंशिक पदार्थ होता है। ये कथन सही नहीं है और बाकी सब सही है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ग्राम धनात्मक जीवाणु की अंतर्वलक जीवद्रव्य कला किसका निर्माण करती है? ऑप्शन ए क्लैथरीन, ऑप्शन बी कॉन्डेंट्रीन, ऑप्शन सी उपास्थिसम, ऑप्शन डी क्रोमेटिन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी उपास्थिसम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे जीवाणु जिसके एक ध्रुव पर फ्लैजिला का गुच्छा हो कहलाते हैं? ऑप्शन ए एम्फीट्राइकस, ऑप्शन बी पैरीट्राइकस, ऑप्शन सी एट्राइकस, ऑप्शन डी लोफोट्राइकस। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी लोफोट्राइकस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए का वृत्ताकार अणु पाया जाता है? ऑप्शन ए विषाणुओं में, ऑप्शन बी जीवाणुओं में, ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी केवल जीवाणुओं व क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन डी केवल जीवाणुओं में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी जीवाणुओं, क्लोरोप्लास्ट व माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर नेक्स्ट देखते हैं, प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मा झिल्ली का विस्तार है? ऑप्शन ए ईआर, ऑप्शन बी मीजोसोम्स, ऑप्शन सी राइबोसोम्स, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी मीजोसोम। फिर नेक्स्ट देखते हैं, जीवाणु कोशिकाओं को अभिरंजित किया जा सकता है? ऑप्शन ए म्यूरेमिक
मर्क्यूरिक क्लोराइड से, ऑप्शन बी क्रिस्टल वॉयलेट से, ऑप्शन सी क्रिस्टल वॉयलेट तथा आयोडीन से, ऑप्शन डी सैफरनिन से। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी क्रिस्टल वायोलेट व आयोडीन से। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लाइकोकैलिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए जीवाणु की झिल्ली तथा कोशिका भित्ति के मध्य उपस्थित परत के लिए, ऑप्शन बी जीवाणु की कोशिका भित्ति के लिए, ऑप्शन सी एन ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन्स युक्त ग्लाइको अभियांत्रिक जीवाणु कोशिका के लिए, ऑप्शन डी जीवाणु की कोशिका भित्ति के आसपास की परत के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी जीवाणु की कोशिका भित्ति के आसपास की परत के लिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं, कैप्सूल किस प्रकार से जीवाणु के लिए लाभदायक होता है। ऑप्शन ए यह जीवाणु को शोषित होने से बचाता है, ऑप्शन यह प्रजनन के साधन प्रदान करता है, ऑप्शन सी यह जीवाणु को होस्ट के प्रतिरक्षा तंत्र से छुपने में सहायता करता है, यह जीवाणु को सतह से जुड़ने में सहायता करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यह जीवाणु को होस्ट के प्रतिरक्षा तंत्र से छुपने में सहायता करता है। आकार के आधार पर विभिन्न जीवाणुओं के नाम नीचे दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए है, ये कोकाई होगा, ऑप्शन ए कोकाई, ऑप्शन ए कोकाई है। फिर ऑप्शन बी है, ये बेसिलस होगा, बेसिलाई होगा, फिर ये स्पाइरिला होगा, ये विब्रियो होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से किस प्रकार भिन्न होते हैं। ऑप्शन ए कोशिका आकार, ऑप्शन बी प्रजनन का अंग, ऑप्शन सी कोशिका कला संरचना, ऑप्शन डी पोषण का ढंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी कोशिका कला संरचना। फिर नेक्स्ट है, जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया कार्य किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी मीजोसोम्स, ऑप्शन सी केंद्रकाभ, ऑप्शन डी राइबोसोम। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी मीजोसोम्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। ऑप्शन ए जीवाणु कोशिका भित्ति सेलुलोज, ऑप्शन बी जीवाणु राइबोसोम 16 एसआरएनए, ऑप्शन सी जीवाणु फ्लैजेला प्रोटीन, ऑप्शन डी जीवाणु ग्लाइकोलाइज सेलुलोज। तो युग्म गलत पहचानना है, तो इसका जो गलत है वो होगा जीवाणु कोशिका भित्ति सेलुलोज, ये गलत है और बाकी ये सब सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और गलत है ये ऑप्शन ए। तो आज के हमारे जो क्वेश्चन है वो यहीं पर कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।